अच्छा, एक मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, एक एग्जांपल दे के, कि जैसे थायराइड की बीमारी है, आप लोगों ने कभी सवाल नहीं करा, कभी सोचा नहीं कि पूरी दुनिया में 235 तो देश हैं, लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में एक ही कंपनी थायराइड की गोली क्यों बनाती है? आज तक दूसरी कंपनी क्यों नहीं है? हाँ, ओके। और टेस्ट की किट भी वही कंपनी बनाती है। तो क्या आपको लगता नहीं है कोई जाल हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है, कोई ट्रैप हो सकता है? आप बताओ, पूरी दुनिया में एक ही कंपनी वही किट बनाएगी, वही उसकी दवाई बनाएगी, दूसरा कोई बना नहीं सकता, और उसी कंपनी ने उसके पैरामीटर सेट करे। आज से 20 साल पहले थायराइड का जो TSH का पैरामीटर था वो क्या था? आज जो आपको 3 से 6 बोला जाता है ना, 2.5 से 2 से 6 के बीच में आपका TSH रहना चाहिए, 20 साल पहले कितना था? तो फिर पैरामीटर बदल के देते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे एक गोल पोस्ट नहीं होती कि उसमें फुटबॉल जा सके, ये क्या करते हैं, फुटबॉल जाए ना, गोल पोस्ट छोटा करते रहते हैं। थोड़ा टाइम ऐसा आएगा, गोल पोस्ट ऐसे करे, फुटबॉल ही नहीं जाएगी बीच में। अच्छा, थायराइड अगर आपका TSH अभी कितना है? 3 था। अच्छा, अगर वो 200 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? छोड़ देते हैं ना सारी बात, 3 को 30 भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं 200 होगा तो क्या हो जाएगा? आप मम्मी का सिर फाड़ने लग जाओगे, दीवार में सिर मार लगे, होगा क्या? क्या बिगड़ जाएगा? नुकसान क्या आएगा बॉडी में? फिर मुझे बता दो 1 मिनट, अगर लेवल बढ़ गया तो होगा क्या? लेकिन ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई है, भगवान का नाम मत लेना, वाहिगुरु नहीं जपना, पहला गोली खानी है सवेरे खाली पेट, ऐसी ब्रेन वॉशिंग। और आज भारत में 10 करोड़ लोग रोज गोली खाते हैं थायराइड की, हाइपो या हाइपर के नाम से, और गोली वही थायरोनॉम और आपकी अल्ट्रोक्सिन, थायरोक्सिन, वही 3-4 गोलियां, वही एक ही कंपनी अबॉट। तो ये सारा ही बीमारियों में ऐसा ही। लेकिन ये जब हमें समझ आएगा तब तक हम लुट चुके होते हैं, तब तक हम वो गोलियां खा के पैसे दिए जा रहे होते हैं डॉक्टरों को। अब आप बोलो डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं? उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसी है। जो कंपनियां कॉलेज चलाती हैं, वो कंपनियां जो पढ़ाएंगी वही तो पढ़ के आएंगे ना। अगर बचपन में आपको सिखा दिया कि ये भैंस है और ये गाय है, तो आप सारी जिंदगी उसको भैंस और उसको गाय ही बोलने वाले हो ना, क्योंकि आपको पढ़ा दिया उन्होंने ऐसा। हम बचपन में गैफ और क्या पढ़ के आए हैं? गैफ और गधा पढ़ते आए ना, गैफ और गाय भी तो पढ़ सकते थे। तो जो पढ़ाएंगे वही तो बोलेंगे। हमें क्या बोलते हैं? A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर। अच्छा, D फॉर डॉग क्यों? कुछ और भी तो पढ़ सकते थे हम। D फॉर डंकी भी पढ़ा है हमने। तो हमें जो पढ़ाया जाएगा बचपन में ब्रेन वॉशिंग के द्वारा, ये हमारी पढ़ाई लिखाई और जो मेडिकल साइंस है वो ऐसे ही चल रही है कि आपको वही चलेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जितने भी आप किडनी के पेशेंट हो, आप में से कितने लोगों का डायलिसिस बिल्कुल नहीं हुआ एक बार भी? अभी तक डायलिसिस जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ एक बार भी, तो आप तो बच गए क्योंकि अब आपका होगा नहीं। लेकिन जिनके हाथ से आप निकल के आओगे, वो पूरी एक इंडस्ट्री को तकलीफ होगी कि नहीं होगी कि ये गए हमारे संभावित मुर्गे ही हो ना आप, गाहक। क्योंकि अब आपसे जो लॉटरी लगनी थी हमारी, जो डायलिसिस का खेल चलना था, हर हफ्ते 2 बार होता, फिर आपको बाद में ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता। होता पता क्या है? किडनी का ट्रैप क्या है कि आप जब डायलिसिस कराना शुरू कर देते हो तो आप कुछ दिन में दुखी हो जाते हो, तो आपको लगता है डायलिसिस से मुक्ति पाने के लिए ट्रांसप्लांट एक इलाज है। लेकिन 100 लोगों की लिस्ट बनाओ जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, 100 लोगों की कम से कम, जिसमें से 30 लोगों का ट्रांसप्लांट तो 1 दिन में या 3 दिन में ही फेल हो जाता है दोबारा। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, वो पता क्या बोलेगा? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। मतलब हमारी नहीं है, आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करी। अच्छा, अब एक्सेप्ट कराने के लिए जबरदस्ती दवाइयां दी जाती हैं, फिर इम्यूनोसप्रेसेंट। तो कल को कोई और बीमारी लग जाती है, वो कौन भुगतेगा?